18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जो चुने हुए सांसद हैं वो शपथ ले रहे हैं। हालांकि नए संसद भवन में जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं वो देश देख रहा है, लेकिन इस दौरान अपनी अपनी विचारधारा को भी ये चुने हुए जनप्रतिनिधि संसद से गुंजायमान कर रहे हैं। वैसे कोई जय हिंद कह रहा है, कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई जय भीम कह रहा है, लेकिन एक गूंज और भी सुनाई दे रही है, जय फिलिस्तीन। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा। हालांकि इसको लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना था कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल देश की जनता, बनारस की जनता इस पर क्या सोचती है हम जानेंगे। हमारे साथ जो अधिवक्ता साथी हैं वो जुड़े हैं। ऋषिकांत जी, जय फिलिस्तीन अगर किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा, किसी भी सांसद द्वारा संसद भवन में कहा जाता है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब तो सीधे है कि देशद्रोही, देश विरोधी, और कुछ इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। मैं ये कहूँगा किसी अन्य देश में जाकर अगर यही बात कोई वहाँ जाके कहे, वहाँ का सांसद होके, तो उसके साथ कड़ी से कड़ी वहाँ सज़ा मिलती है और हमें लगता है कि कभी ना चुनाव लड़ने का उसको वो दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में ये उनको अधिकार मिल चुका है ना, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कि आपको ये, मतलब हमारा देश एक ऐसा कानून है ना हमारे देश का कि यहाँ सब लोग अपने विचारों से पहले उनको विचारों की अभिव्यक्ति होती है। लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, ठीक, तो इस वजह से बोले। लेकिन मेरे ओवैसी साहब के मैं कभी इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको पूरी तरीके से पागल समझता हूँ। ऋषिकांत जी, एक बात बताइएगा, जो विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग जो संविधान की पुस्तक लेकर चल रहे हैं, उनका एक इशारा है कि ये संविधान बचाने का वक्त है। आपको लगता है कि कहीं से भी संविधान खतरे में है देश का? मैं बस उनसे यही पूछना चाहूँगा कि संविधान कैसे बचाया जा सकता है और उनको कैसे लगा कि ये खतरे में? कौन सा ऐसा कार्य मौजूदा सरकार ने किया है अपने विगत कार्यकाल में कि जिससे उन्हें लगा कि हमारा संविधान खतरे में है? हम समझ सकते हैं कि उनको संविधान खतरे में क्यों लगा कि जो मेन मकसद था CAA, इसी वजह से विपक्ष थोड़ा घबराई हुई सी थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और उसी को लेके लोगों को उन्होंने पाठ पढ़ाना चालू किया, जो हमारी जनता भोली भाली है, कि CAA के चक्कर में ही कि यहाँ संविधान बदलाव होगा, ये होगा, वो होगा। संविधान तो कभी का इन्हीं के लोगों ने बदल चुके हैं। 1975 में जब इमरजेंसी काल था, ठीक, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जब इमरजेंसी में था, संविधान में जब इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द का उपयोग किया, ये 3 बार खारिज हो चुका था। पहले 3 बार खारिज हो चुका था। नहीं माना था संविधान के जो बैठे थे 10 से 15 सदस्य वहाँ पे, ठीक। और जब हमारे यहाँ आपातकाल लगा था तो पहली बात वहाँ कोई सरकार नहीं थी, आप ये भी समझ जाइए। दूसरी बात 25 जून 1975 में, और दूसरी बात कि संविधान दिवस नहीं था, कोई संविधान दिवस नहीं था। तो संविधान दिवस, और जब कोई सरकार की मतलब विपक्ष नहीं था, कुछ नहीं था, आपातकाल में सारे नेता जेल में थे, तो आपने कैसे उसको बदल दिया? और प्रस्तावना में ही बदल दिया। आप कह रहे हैं कि 1975 में क्या स्थिति थी वो देखना चाहिए, बजाय कि अगर आज के बारे में कहा जा रहा है कि संविधान बचाए। चलिए, और एक साथी जुड़े हैं। आपको लगता है कि संसद भवन, जिसे हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र कहते हैं अपने देश के लिए, हालांकि हमारे देश में सभी विचारों का सम्मान है, अलग अलग विचारों को मानने वाले, लेकिन जय फिलिस्तीन कहना किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा, उसे कैसे देखते हैं? जय फिलिस्तीन। सदन को किसी धर्म का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वहाँ स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने की आपकी विचारधारा आप जो है बोलिए, लेकिन वो एक क्राइटेरिया होता है, बोलने का जगह होता है, स्थान होता है। उस स्थान पर उस चीज़ को बोला जाता है, तब अच्छा लगता है। वहाँ पे बोलें ठीक है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म संप्रदाय के हिसाब से देखा जाता है। भारत देश तो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर ही रहा है। फिलिस्तीन ने उसका कहा भी कि भारत देश ने अच्छा मेरे साथ किया है। फिर इस चीज़ को वहाँ पे उठाना उचित नहीं लगता हमारे हिसाब से। अब क्या सोच के किस हिसाब से कहा गया है, अब ये तो वही बता पाएंगे, उनका व्यक्तिगत हो सकता है ये बात हो। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी विचारों को रखेंगे, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का सही नेतृत्व वो कर पाएंगे? आपको लगता तो होना चाहिए, अब उनको बना के देखा जाए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पुस्तक लेकर जब विपक्ष चल रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या संविधान खतरे में है? इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है कि किसी तरीके से अपने आप को हाईलाइट किया जाए। इसका कोई मतलब नहीं है। संविधान के प्रति लेके चलने का क्या मतलब है, उसको पहले वो बताएं कि हम क्यों लेके चलते हैं। इसीलिए चल रहे हैं कि उनको लगता है कि मौजूदा 10 साल के कार्यकाल में स्थिति बहुत बदली है, संविधान खतरे में है, इसलिए वो एक प्रतीक के तौर पर संविधान की पुस्तक। आप एक पुस्तक लेके चल के दिखा के उसको नहीं बचा सकते हैं। आपको ज़मीनी लेवल पे काम करना होगा
और जनता को आप खुद ज़मीन पे पब्लिक से मिल के उनको जागरूक करेंगे कि संविधान ने आपको क्या अधिकार दिया है। आप बुक दिखाएंगे, बुक तो मार्केट में बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, देख के उससे कुछ जागरूकता नहीं होने वाली है। संविधान की 2 लाइन आप पढ़ के बताइए कि आपको आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है, 25 में क्या बताया गया है, आपका क्या अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार क्या है, तब पब्लिक जानेगी, तब उसके बारे में समझेगी। आप बुक दिखाएंगे भारत का संविधान, तो दुनिया जान रही कि भारत का ये संविधान है, अब उसमें क्या है उसको बताइए। ऐसे में संसद की जो तस्वीरें हैं उस पर हमारी नजर है। एक और अधिवक्ता साथी, हम उनसे भी बात करेंगे। जय फिलिस्तीन संसद भवन से कहना, उसे कैसे देखते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। फिर से बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता, चुने हुए सांसद, उन्होंने संसद भवन से जय फिलिस्तीन कहा है। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग विचारधारा रख रहे हैं, कोई जय हिंद कह रहा है, कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई जय भीम कह रहा है, लेकिन जय फिलिस्तीन पहली बार सुनाई दे रहा है। ऐसा है कि शब्द तो एक ही शब्द है, अपनी अपनी भाषाओं का है। जैसे कि देखिए, कहना चाहिए, अगर रसियन बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, बहुत सी भाषाएं हैं, उर्दू है, जर्मनी, सब भाषाएं, अपनी अपनी भाषा का रुचिकर शब्दों का यूज है। हमारे यहाँ मौलिकता शब्द है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन एक शालीनता के अंतर्गत बोलो, जो हम भाईचारे के संबंध के अंतर्गत हो। और ऐसा नहीं है कि दूसरे देश का, कंट्री का बोलेंगे, ये किसी भी संविधान में विरोध। सवाल इसी पर उठा है, सवाल इसी पर उठा है कि फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिससे हमारे एक बैलेंस जो है रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोधी या उनके समर्थक देश से कुछ अलग हमारे रिश्ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि संसद भवन से क्या जरूरत पड़ी? आप हैदराबाद की बातों को रखिए। हाँ, केवल इंडियन रखना चाहिए, दूसरे देशों की बात करते थे, गलत बात है। अच्छा, आपको लगता है कि जो संविधान की पुस्तक लेकर विपक्ष चल रहा है उसका क्या सार्थक अर्थ है? क्या लगता है कि संविधान देश में खतरे में है? आपको लगता है? नहीं, संविधान की जो भी लिखा है, कोई जो भी विद्वान वहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कि अंगूठा छाप भी सांसद बने हैं, और हाई स्कूल इंटर जो है मंत्री बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, और जो कि LLB PhD करके यहाँ जो है बेचारे चौकी बैठे हुए हैं। अगर ऐसा इनको करना हो तो वहाँ अधिवक्ता बैठे हैं, बड़े हैं, अभी तक का पहले बहस करावें, अपनी मनमाना करें। हमारे धारा जो पहले लिखी हुई है उससे हट के कोई जा ही नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। लोग कहते हैं संविधान बदलेंगे कहाँ से? संविधान लिखने की क्षमता है, उस संविधान पढ़ने की क्षमता है? संविधान तो स्थिति जो पूर्व में रही वही है। हमारे यहाँ विश्व का संविधान ही पढ़ाया जाता है। हमारा एक ऐसा देश है, हमारा ही एक ऐसा देश है जो विश्व का संविधान पढ़ाया जाता है, अब विश्व से लिया गया है, और न कि कोई पर्सनल है। तो संसद भवन से आ रही अलग अलग तस्वीरों पर देश की नज़र बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि इस सत्र को लेकर जो पक्ष विपक्ष के बीच में कैसा माहौल रहता है, कैसा व्यवहार देखने को मिलता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।